खुशियों से भरा जीवन, हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पर आई है, उसे दुनिया पर आई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन, हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। बाबा बाबा ओ बाबा 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 ओ बाबा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम प्यारे शांति। बच्चों। आज हमारे साथ पूजा बहन है, हमारे सेंटर से है, समर्पित जीवन है इनका। 10-11 साल से ज्ञान में है, 2 साल से समर्पित जीवन है। ऐसे ही हमारे साथ श्रेष्ठ आत्मा हमारे साथ मुरली रिवीजन कराएंगे। आप सब एंजॉय करो। पूजा बहन ओवर टू यू। पूजा बहन बहुत सुंदर मेडिटेशंस कराती हैं विजुअलाइजेशन के साथ, तो आप उसको भी एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। सो धीरेन भाई, आर यू देयर? धीरेन भाई आप को होस्ट है ना, आप म्यूट कर देना। अगर अगर आप म्यूट कर देना अगर जरूरत हो ना, ठीक है। लेकिन मैं दौड़ रहा, ओके, ठीक है, ठीक है, I'm running now. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए ओवर टू यू जी पूजा बहन। थैंक यू रचना बहन। ओम शांति। ओम सबको शांति। आवाज आ रही है? रचना बहन कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओम शांति, गुड मॉर्निंग आप सबको। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो
विदाउट फर्दर अडू हम मुरली स्टार्ट करते हैं, मुरली रिविजन स्टार्ट करते हैं। राम राम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी कोई कुछ कंटिन्यू। कहना? अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए, बाबा ने आज जो 28 सितंबर की जो ये मुरली चलाई है ना, तो बाबा ने एक तरीके से हमको बताया, जैसे दुनिया में आज क्या होता है कि बहुत सारे न्यूज सुनते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स सुनते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अपडेटेड रहने के लिए, है ना। लेकिन बाबा ने इतनी समय पहले ही बता दिया कि बच्चा, दुनिया में आगे आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, क्या होगा। और उसके लिए बाबा ने हमको प्रिपेयर भी कराया, है ना। तो जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, कैसे टीचर्स उनको प्रिपेयर कराते हैं एग्जाम्स के लिए, तो हमारे बाबा ने भी हमको प्रिपेयर कराया। तो आज की मुरली में बाबा खास इस बात पे अंडरलाइन करा रहे हैं कि जितना जितना आप प्योर होते जाएंगे, आप पवित्र होते जाएंगे, और आपके लिए एक नया घर है जिसको स्वर्ग बोला बाबा ने, तो वो स्वर्ग जितना जितना स्थापन होता जाएगा, उतना उतना जल्दी से विनाश की तैयारी भी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने नए घर में जाना है, और अभी ये पुराना घर भी है, तो पुराने घर को तो खत्म होना पड़ेगा ना, नए घर में शिफ्ट होने के लिए पहले। तो आज बाबा ने यही कहा कि जितना जितना आप तैयार होते जाओगे, उतना उतना जो विनाश की तैयारी है वो जल्दी होती जाएगी। और आज बाबा ने और भी बातें बताई हैं कि अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, है ना, तो वर्षा हमको चाहिए ना, हम बाबा के बच्चे हैं। अभी बाप जो है वो नया घर बनाए और बच्चे उसमें शिफ्ट हो, तो बच्चों को बाप से प्रॉपर्टी मिलती है ना कुछ। तो बाबा ने कहा आपको वर्षा मिलेगा, पर सबको एक जैसा नहीं मिलेगा, सबको अपने पुरुषार्थ अनुसार वर्षा मिलेगा। तो हम देखेंगे मुरली में कैसे क्या है। तो सुनते हैं बाबा के आज रिविजन करते हैं मुरली। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, जब तुम नंबर वन, मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ देती हूँ फिर हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। जब तुम नंबर वार सतो प्रधान बनेंगे, तब यह नेचुरल कैलामिटीज का विनाश का फोर्स बढ़ेगा, और ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी, है ना। तो बाबा ने कहा जितना जितना आप सतो प्रधान बन जाएंगे, तो दुनिया में जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, क्योंकि पांचों तत्वों ने अपनी सफाई करनी है ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा उनका जो विनाश का फोर्स है वो बढ़ेगा, और फिर ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। एक चीज बाबा ने यहाँ नहीं बोली, बट ये अंडरस्टूड है कि समाप्त होने के बाद एक बहुत सुंदर दुनिया आएगी, है ना। अच्छा, आज बाबा ने फिर क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर आप बताना अगर आपने पढ़ा है तो। कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है ना। कौन से बच्चे जो है कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जिनको पूरा बाप का वर्षा पूरा प्राप्त होता है। इसमें बाबा ने करीब 2 पॉइंट्स बताए हैं आज। तो आप कुछ कुछ पॉइंट्स बता दो, जो आपको अगर मूली नहीं भी पड़ी जो लगता है वो भी बता सकते एक तो जो बाप पर बलिहार होगा उसको मिलेगा, और बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे हैं। के हाँ, हम अधिकारी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे तो वो वर्षे के अधिकारी बने। और क्या बोला बाबा ने? और बाबा को सब कुछ दे देना है। बाबा को सब कुछ दे देना है। अच्छा, सब बाबा कुछ। क्यों मांगता है, मैं इसी पे थोड़ा सा प्रश्न पूछ लूं, सबके लिए है कि बाबा क्यों कह रहा है कि मुझे अपना वारिस बनाओ। ऐसे भी तो दे सकता है ना। वो क्यों कह रहा है कि मुझे अपना सब कुछ दे दो, तब जाके तुमको वर्षा मिलेगा, क्यों हम दें उसको सब कुछ? Because he wants that, because for children we give up everything. तो he feels that हम अपना सारा कुछ उसको देंगे, तो वो हमारे को, I mean, we should हम उनको सब कुछ समर्पित कर देंगे, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, then Baba will take care of us after that. जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। और दूसरा, जहां जब तक मुझे ये लगता है ना कि ये चीज मेरी है, ये मेरा है ना, तो तब तक मतलब हमारे अंदर वो शुद्धता नहीं आती, मुझे उसमें बिलोंगिंगनेस लगती कि ये तो मेरा है ना। बट एक्चुअली देखा जाए तो फैक्ट क्या है कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है ना। मतलब जब हम जाएंगे, कोई शरीर छोड़ता है तो ये शरीर भी यही रह जाता है, तो केवल मैं आत्मा हूँ
मैं आत्मा भी उसको बिलोंग करती हूँ। और देखो एक वैसे देखा जाए तो भक्ति में ना इसका एक यादगार है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि क्या होता है जब सुदामा जाते हैं ना अपने फ्रेंड के पास, कृष्ण के पास, तो जब वो जा रहे होते हैं तो सुदामा की वाइफ उनको बोलती है कि आप खाली हाथ मत जाओ, ये चावल है ये ले जाओ। वो चावल कितने थे, मुट्ठी भर चावल थे, एक मुट्ठी इतना ही था। तो सुदामा मना कर रहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, कोई बात नहीं रहने दो, मैं तो मिलने ही जा रहा हूँ ना। तो उसने कहा नहीं नहीं आप लेकर जाओ, आप मिलने जा रहे हो, खाली हाथ मत जाओ, जबरदस्ती दे दिया। अच्छा जब वो वहां गया और उसने देखा कि कृष्ण जो है वो इतनी बड़ी महल के मालिक हैं, इतने महलों में रहते हैं, वो इतना बड़ा, उनके पास तो क्या नहीं है। तो उनको वो चावल मुट्ठी देने में बहुत लज्जा आ रही थी, बहुत शर्म आ रही थी। तो वो ना उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने ऐसे पीछे छुपा लिया कि मैं नहीं दे सकता, ये तो मेरा फ्रेंड इतना बड़ा महल का मालिक है, पूरी द्वारकाधीश है, मैं इसको कैसे दूं। तो फिर लेकिन जब कृष्ण को देखा उसने कि ये पीछे कुछ मतलब लाया है और छुपा रहा है, तो उन्होंने छीन कर दिया लिया। अब छीन कर क्यों लिया, कृष्ण के पास क्या चावल नहीं थे जिसको एक मुट्ठी चावल चाहिए थे। छीन कर इसीलिए लिया क्योंकि बदले में ना, उसके बदले में उन्होंने उसको बाद में बहुत सारा महल माड़िया ये सब कुछ दिया। अब आप कहोगे कि ऐसे ही दे देते, मतलब चावल लेने की क्या जरूरत थी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है कि उनको देना था बहुत कुछ, इसीलिए जो उनके पास था वो लेना जरूरी था। वरना दुनिया वाले क्या बोलते कि ये तो सुदामा इनका फ्रेंड था ना, इसीलिए देखो इन्होंने, कृष्ण ने इनको ऐसे ही दे दिया। तो भगवान भी इस ड्रामा के लॉ में ना बंधा हुआ है। हम बोलते हैं ना जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो हम जो करते हैं, जैसा करते हैं और जितना करते हैं, तो जो करते हैं वो मिलता है, जैसा करते हैं वैसा मिलता है, और जितना करते हैं उतना मिलता है। तो भगवान भी इस बंधन में बंधा हुआ है। इसीलिए वो कहता है आप मुझे अपना सब कुछ दे दो, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देना चाहता है। पर अगर हम अभी ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं ना, नहीं नहीं ये मेरा है मेरा है मेरा है, तो फिर वो भी नहीं दे पाता क्योंकि हमने नहीं दिया, है ना। तो इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट कि बाबा को अपना वारिस बनाओ, अपने वारिस पर हम सब न्यौछावर कर देते हैं ना, तो उसको अपना सब कुछ दे दो, बलिहार कर दो, मतलब इसमें काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने इतना दिया इतना दिया इतना दिया इतना किया इतना किया इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया, ये काउंटिंग नहीं है, ये गेम बिजनेस नहीं है, है ना। तो सब कुछ बलिहार कर दो। अच्छा इसमें सेकंड पॉइंट क्या बनाया बाबा ने, सेकंड पॉइंट क्या बताया, एक और पॉइंट है कि संपूर्ण किसको पूरा, पवित्र पवित्र बन बनाओ। हाँ, संपूर्ण पवित्र बनो। तब और पूरा अगर वर्षा नहीं, मिलेगा। हाँ तब वर्षा मिलेगा। तो संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा। जितना तो करेंगे पुरुषार्थ उतना मिलेगा, अभी नंबरवार। आपने यही तो कहा है कि जो करेंगे फिर वही मिलेगा, तो वो भी नंबर नंबरवार। बार है ना, नंबर हाँ बार है। एक और बात बाबा ने कही है कि अगर आप नहीं बनोगे, तो देखो बाबा कहते हैं ना कई बार कि आप सबने परम धाम जाना है, हम सबने जाना है ना। और अगर हम पवित्र नहीं है तो हम आए कैसे थे, हम पवित्र आए थे, हम गोरे गोरे आए थे, है ना, आत्मा गोरी गोरी आई थी। अभी आत्मा काली काली हो गई है, थोड़ी मैली हो गई है, लेकिन अभी जाना है तो वो कैसे जाना है, गंदी जा सकती है आत्मा, नहीं। नहीं जा सकते। नहीं, गोरे बनकर ही जाना है। गोरे बन के जाना है, पवित्र बन के जाना है, लेकिन हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हमने खुद के पुरुषार्थ से हम पवित्र नहीं बने, तो क्या होगा फिर जब हम जाएंगे तो क्या होगा। तो भोग के जाना भोगना, पड़ेगा ना हमको, भोग के जाना भोगना पड़ेगा। होएगी हमारी। हाँ तो बाबा ने या आज तो यही कहा है कि, याद से पाप विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर भोग के। राइट, तो बाबा ने आज यही कहा है कि आप संपूर्ण पवित्र बनो, नहीं तो क्या होगा। बाबा उसके रिजल्ट भी बता रहा है कि नहीं तो धर्मराजपुरी में क्या होता है कि धर्मराजपुरी में जिनकी सजाएं होती है ना, तो धर्मराज क्या बोलता है कि आप रुक जाओ। जो पूरा पवित्र बन जाता है धर्मराज क्या बोलता है आप जाओ, उसको सल्यूट करता है ना। तो धर्मराजपुरी में बाबा कहते हैं आपको रुकना पड़ेगा, फिर आपको सजा मिलेगी। तो आज बाबा ने वर्ड यूज किया मोचरा, मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी मिलेगी, थोड़ी सी रोटी मिलेगी। तो मोचरा होता है कि किसी को चाबुक से मारते हैं, मारते भी हैं उसको खाना भी देते हैं,
तो मतलब खाना तो देते हैं पर उसको मार पड़ के खाना मिलता है। तो बाबा कहते हैं आप स्वर्ग में तो जाओगे पर आपको मार पड़ेगी, आपको सजाएं खानी पड़ेंगी और फिर आपका पद भी कम हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं अपने आप ही बन जाओ इससे अच्छा। अच्छा, तो ये तो सार था और शुरू का प्रश्न था। अब हम मुरली पर आते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगी भी, आप आंसर भी करना, फिर हम थोड़ा सा उसकी चर्निंग भी करेंगे, तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट करना। तो आज बाबा ने क्या कहा कि हमको, बाबा तो एक ही है, बाबा कहता है मुझे याद करो। पर आज बाबा ने कहा कि तीन की याद में बैठो। अब तीन की याद में, अब तीन को किसको हम याद करें? बाप, शिक्षक और सदगुरु। हाँ, तो बाप, शिक्षक और सदगुरु को याद सदगुरु करना है। तो क्या ये तीनों अलग अलग है? तीनों एक एक ही ही है। हैं, एक इसलिए ही है। ये हैं। एक ही है। अच्छा, अगर एक ही है तीनों, बाबा मतलब बाबा ही है ना, बाबा कह रहा है मुझे याद करो पर बाप, शिक्षक, सदगुरु के रूप में याद करो। तो क्यों कह रहा है बाबा ऐसा? वो तो एक ही पर्सन है ना, एक ही आत्मा है ना, तो उसको हम कैसे भी याद करें। तो बाबा क्यों कह रहा है कि नहीं, बाप, शिक्षक, सदगुरु तीनों के रूप में याद करो? अलग अलग क्यों? संबंधों में अलग अलग याद उसके कर। है ना। बाप हमें शिक्षा का अलग है, और वो जो हमको सदगुरु है वो हमको सदगति देता है। तो तीनों का कार्य अलग, मतलब एक ही बंदा है पर तीनों को तीन अलग राइट, अलग उसके राइट, वो है। राइट। तीनों का जो रोल है हमारी लाइफ में, वो तीनों का रोल अलग है। मतलब जब हम बाप को याद करते हैं तो बाप हमारी वर्षा। पालना करता है ना। वर्षा याद आता है, उससे वर्षे की खुशबू आती है। वर्षा देता है। और हाँ, और शिक्षक को याद करते हैं तो शिक्षक हमें पढ़ाता शिक्षा है। देता है, पढ़ाई। पढ़ाता है। और सदगुरु को याद करते हैं तो सदगुरु हमें दिशा दिखाता है। अच्छा, ठीक है। आ तो जब हम बाबा को बाबा याद करते हैं, मतलब बाप के रूप में याद करते हैं, तो वो बाप है तो मैं क्या हो गई? बच्चा। 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 मैं बच्चा हो गई, है ना। तो मुझे कैसी फीलिंग आती है उस टाइम पे? मैं बाबा को अगर बाप के रूप में याद कर रही हूँ तो मैं अपने आप को बच्चा समझती हूँ। अगर मैं उसको शिक्षक के रूप में याद कर रही हूँ तो मैं क्या हो गई? स्टूडेंट। स्टूडेंट। स्टूडेंट हो स्टूडेंट। गई, है ना। तो जब मैं बाप के रूप में याद कर रही थी तो मेरा रोल भी अलग था, मैं बच्चा थी। अच्छा, बच्चा क्या करता है? बच्चा अपने पिता के साथ कुछ भी कर सकता है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपने पिता को तंग भी करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं और उनके वो जिद भी करते हैं, है ना। लेकिन जब वो बच्चा टीचर के सामने जाता है और जब वो पढ़ रहा है, मानो अगर पिता भी टीचर बन के पढ़ा रहा है, तब वो पूरी कंप्लीट सीरियसनेस के साथ पढ़ेगा, है ना। तब वो कुछ ऐसी चीज नहीं डिसिप्लिन्ड हो करेगा, जाता है। डिसिप्लिन में रहेगा। तो जब मैं डिस स्टूडेंट हूँ और मैं बाबा के सामने पढ़ रही हूँ, उस टाइम पे मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, है ना। और जब सतगुरु है बाबा तो मैं क्या हो गई? मैं क्या हूँ? अगर बाबा सतगुरु है तो मैं शिष्या हो गई ना सतगुरु शिष्य। की। शिक्षक शिष्य। शिक्षक हाँ, शिष्य हो गई ना सदगुरु की, जो उनको शिष्य। फॉलो करते हैं, तो उनकी दिशा पर चलते हैं। तो मैं शिष्य हो गई। अब सतगुरु के लिए जो शिष्य होता है ना, उसको बहुत रिस्पेक्ट होता है। मतलब सदगुरु ने बोल दिया तो बोल दिया, चाहे सारी रात जागकर वो कार्य करना हो, लेकिन करना है ना। तो मेरा भी रोल अलग होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप सिर्फ बाप के रूप में याद करोगे तो आप तो नटखटपना ही करते रहोगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा पिता है, उसी ने तो बोला, कोई बात नहीं। लेकिन उसको आप टीचर के रूप में याद करोगे तो आपको डिसिप्लिन आएगा। आप सतगुरु के रूप में याद करोगे तो आपको वो भावना आएगी, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हर संबंध से बाबा को याद करना। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आज बाबा ने कहा कि हम जानते हैं कि बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होंगे, है ना। और क्या होगा? विक्रम विनाश हो जाएंगे तो, विक्रम सतो विनाश होंगे प्रधान तो हम बनेंगे। सतो प्रधान बनेंगे। फिर सतो प्रधान बन जाएंगे तो नई दुनिया में हमें पद कैसा मिलेगा? ऊंच। ऊंचा। ऊंच। ऊंचा पद ऊंच मिलेगा, है ना। ऊंच पद मिलेगा। पद मिलेगा, ठीक है। तो बाबा कहते कि जो लक्ष्मी नारायण है ना, तो बाबा ने आज लक्ष्मी नारायण के बारे में कहा है कि लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं वही 84 का चक्र लगाकर फिर क्या बनते हैं? वही देवी ब्रह्म। देवता बनते हैं। देखो, लक्ष्मी पूरा नारायण चक्र जो लग। है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद 5,000 वर्ष का चक्र चलता है, माना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। उसके बाद कलयुग के एंड में जब परमात्मा आते हैं
तो जो लक्ष्मी नारायण होते हैं ना फर्स्ट में सतयुग में, तो वही वाली सोल पुनर्जन्म ले लेकर लास्ट में आकर जब परमात्मा आते हैं तो उनका कुछ नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? ब्रह्मा और ब्रह्मा मम्मा। और मम्मा। 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 हाँ, ब्रह्मा और सरस्वती, मम्मा। है ना। तो राइट, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती उनका नाम रखते हैं। तो बाबा ने अभी ये कहा कि जैसे देवताओं के आगे जाकर हम गाते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी हैं, विकारी हैं। तो आप अब ये बताओ कि पूजा किसकी ज्यादा होती है, लक्ष्मी नारायण की या ब्रह्मा सरस्वती? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की होती है ना। विश्व भर में लक्ष्मी नारायण के कितने चित्र हैं, कितनी मूर्तियां हैं। लेकिन ब्रह्मा का मुझे लगता है अजमेर में एक ही मंदिर है, और एक ही मंदिर है। ब्रह्मा की ज्यादा पूजा भी नहीं होती, ज्यादा फास्ट वगैरह और ऐसी नहीं होते। तो बाबा ने देखो क्या कहा है कि जब आप पुरुषार्थी हो, इस समय पर 84 जन्मों के लास्ट में, कलयुग के लास्ट में, जब हम ब्राह्मण बने, जब हम पुरुषार्थी हैं, इस समय पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर गुणों को धारण कर रहे हैं। लेकिन जब हम लास्ट में फाइनल हो जाएंगे ना, तब क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, सर्वगुण संपन्न। 16 कला सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण मर्यादा संपन्न, पुरुषोत्तम, संपूर्ण, निर्विकारी, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा ठीक, परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा मर्यादा परमो धर्म, पुरुषोत्तम, देवी देवता देवता। धर्म, ठीक है। लेकिन ये अभी हमारी डिग्री बनी नहीं है, अभी बन रही है ना। कैसे बनती है, ज्ञान से या भक्ति से? ज्ञान से। ज्ञान से। ज्ञान से। ज्ञान से। भक्ति से नहीं बनेगी। भक्ति से तो हम इस ज्ञान। देखो, हम अभी देवी देवता बन रहे हैं, हम अभी ब्राह्मण हैं, ठीक है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब पुरुषार्थ का मतलब क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को प्योर बनाने की, है ना। तो हम कैसे करते हैं, ये हमारा तरीका क्या है, क्योंकि दो चीजें होती है दुनिया में। एक होती है भक्ति। भक्ति क्या होता है कि जिसमें आप शास्त्र पढ़ते हो, वेद वगैरह पढ़ते हो, या पूजा पाठ करते हो, है ना, वो तो हमने बहुत जन्मों से किया ही है ना। और एक होता है ज्ञान, जो अभी हमको मिल रहा है। तो ज्ञान में हम क्या करते हैं, जैसे रचना बेन रोज आपको मुरली सुनाते हैं ना, मुरली का रिविजन कराते हैं, आपको मनन चिंतन कराते हैं, आपको प्रैक्टिस कराते हैं, है ना। तो ये हो गया ज्ञान। जैसे स्कूल में टीचर्स हमको नॉलेज पढ़ाते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस कराते हैं। तो हमने देवी देवता बनना है, तो हम कैसे बनेंगे? दो ऑप्शंस हैं आपके पास, भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग। कौन से मार्ग से बनेंगे? ज्ञान मार्ग से, ज्ञान क्योंकि मार्ग। उसमें धारणा भी होती है साथ में। हाँ, और नहीं, ज्ञान मार्ग में, हाँ वही ज्ञान मार्ग जो है ना, इसका मतलब कि ये जो परमात्मा का दिखाया हुआ रास्ता है, इस पर हम चल पड़े, फिर इसमें 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान और ज्ञान योग धारणा सेवा, वो तो आते ही हैं। लेकिन आपने राइट कहा, ज्ञान मार्ग से। क्यों? क्योंकि भक्ति तो हमने जन्म जन्मांतर की, है ना। कब से शुरू होती है भक्ति? द्वापर ऑनवर्ड्स। ये जो द्वापर शास्त्र से। है, गीता है, वेद उपनिषद, ये सब कब से आते हैं? द्वापर से। अच्छा, द्वापर द्वापर से। से क्यों आते हैं? क्योंकि हम शुरू में बड़े अच्छे देवी देवता होते हैं, बहुत हम एक एक चीज, हमारी बड़ी अच्छी दुनिया होती है, वहां पे कोई दुख दर्द नहीं होता, वहां पे सब है ही सर्वगुण संपन्न, हर आत्मा सर्वगुण संपन्न है, वहां पे इतनी सारी धन धान्य संपन्नता है, हर चीज संपन्न है ना। तो वहां पे तो हर चीज ओवरफ्लो हो रही है। अच्छा, जब आप द्वापर में आते हैं, तब क्या होता है, देवी देवताएं थोड़े से नीचे गिर जाते नीचे हैं, गिर पतित बन जाते हैं। जाते हैं ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ I जाते हैं। just want to ask one question. हाँ हाँ, जब हम बताइए। सतयुग में तो अकर्म है, उसके बाद त्रेता में भी, त्रेता में हम हाउ डू वी डिटीरियोरेट? जब हमने कोई कर्म ही बुरा नहीं करा तो हम डिटीरियोरेट कैसे हो गए? त्रेता युग में हमारे 14 क्यों रह गए, और फिर वेरी द्वापर नाइस। में और कम? तो मतलब जब हमने कोई कर्म, जब अकर्म किया, मतलब हर चीज का, चलो हमने कर्म अब बुरे करे तो उसका फल भोगेंगे, पर जब सतयुग में तो अकर्म है सब,
तो फिर वाई आर वी, हाउ डू वी डिटीरियोरेट, मैं इस बात में बहुत कंफ्यूज। ओके। आप फोन यूज करते हो अपना मोबाइल फोन? सिपी बहन ने पूछा ना, सिपी बहन आप फोन यूज करते हो? एक्चुअली हाँ आत्मा जी, इज मैं बीच बीच में एनर्जी। बंद करती रहती हूँ, पर हाँ ऑफ कोर्स यूज कर रही हूँ। हाँ जी। अच्छा, करते हो, ठीक है। तो आप फोन अपना किस कार्य में यूज करते हो? माना नेगेटिव चीजें देखने में, लड़ाई झगड़ा जो वायलेंस की न्यूज आती है, या वेस्ट चीजें देखने में, या फिर आप अपना फोन यूज करते हो पॉजिटिव चीजें देखने में? फॉर एग्जाम्पल मुरली आपने सुनी फोन पे, या कोई आपने गीत सुना फोन पे, किस चीज में ज्यादा यूज करते हो? मेरा तो मुरली और गीत, या थोड़ा बहुत मदर से कांटेक्ट कर लिया, कोई और कुछ नहीं ज्यादा। वेस्ट नहीं, नेगेटिव नहीं, आप फोन को यूज बहुत करते कम, हो? बहुत हाँ, कम। बहुत कम। मान लो कि जीरो है, आप बिल्कुल यूज नहीं करते, आप फोन को व्यर्थ के लिए या फिर नेगेटिव चीजों के लिए बिल्कुल यूज नहीं करते, आप बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते, आप केवल यूज करते हो मुरली के लिए। आप केवल यूज करते हो बाबा का कोई, आपने आप भोजन बना रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, सिर्फ आप उस टाइम पे कोई गीत लगा लेते हो या कोई क्लास लगा लेते हो, या फिर हाँ आपने जी। किसी को कांटेक्ट करना है, कुछ हाँ काम की बात करनी है, तब आप फोन यूज करते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, तो आप तो प्रोडक्टिव यूज के लिए मतलब यूज कर रहे हो फोन को, करेक्ट। तो आपके फोन की बैटरी तो कम होनी नहीं चाहिए, तो होती है? नहीं, बैटरी इज अ डिफरेंट थिंग, कंटेंट तो कम नहीं होता। मुरली जितनी कंटेंट मर्जी की सुन लो, बात नहीं है। उसका कंटेंट तो कम हाँ, होगा ही नहीं, वो तो जितनी कंटेंट की मर्जी बात और नहीं सुन लो। है, यहाँ पे आप समझो कि रोल प्ले करने वाली शक्ति कौन सी आ रही है? सोल है ना? हाँ हाँ सोल जी। इज दी पावर जो इस धरती पर उतर रही है, एक कॉस्ट्यूम ले रही है, और वो अपना हम्म रोल प्ले कर रही है। जब वो स्टार्टिंग में आएगी ना, तो हंड्रेड हम्म परसेंट प्योर होगी, जैसे आपका फोन 100% हो जाता है ना जब आप फुली हम्म चार्ज कर लेते हो। हम्म हम्म अब सोल हर चीज पॉजिटिव कर रही है, पॉजिटिव भी नहीं, अकर्म न्यूट्रल कर्मास हो रहे हैं, मतलब उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन किसी भी चीज को जब आप यूज करते हो ना, बार 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 बार, आपका नया कपड़ा है, आपने उसको हम्म बहुत ध्यान से रखा, आप उसको हाथ से धोते हो, आप उसको इजी में धोते हो, कुछ भी करते हो, पर 2-3 वॉशेस के बाद या 10 वॉशेस के बाद उसमें फर्क आएगा ना। ऐसे दैट ही इज ट्रू। सोल जो है, जब बार बार पुनर्जन्म ले रही है, बर्थ आफ्टर बर्थ ले रही है, एक दूसरे के हम्म साथ इंटरेक्शन में आ रही है, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे, आपको पता नहीं हम्म लगेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो, धीरे 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 थोड़ी थोड़ी कम होती है, लेकिन बहुत स्लो है। तो हम्म 2500 वर्ष में हम 21 जन्म लेते हैं, मतलब सतयुग और त्रेता युग में, और हम बार बार कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हैं। हमने एक हम्म कॉस्ट्यूम चेंज किया, दूसरा लिया, फिर दूसरा कॉस्ट्यूम चेंज किया, तीसरा लिया, तो सोल की पावर घटती है। अच्छा, और 2 युगों के बाद जब सोल 21 बर्थ ले चुकी है, माना ये हम्म इस कॉस्ट्यूम में, मिट्टी के कॉस्ट्यूम में सोल आधा हम्म कल्प में है, तो क्या होता है, उसको हम्म लगने लगता है कि मैं तो ये बॉडी हूँ, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं सुबह से शाम तक बोलूं, जैसे आजकल होता है ना, बच्चों को क्यों बोलते हैं, टीचर्स को मना करते हैं, कि पहले जमाने में टीचर्स उनको बोल देते थे कि आप तो इडियट हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको तो कुछ पहचान ही नहीं है, तो बच्चा है नहीं ऐसा, लेकिन वो उसको मान लेता है। अब क्या होता है कि बार बार सोल इसी को देख रही है, चोले को देख रही है 2500 साल से, तो उसको थोड़ा थोड़ा द्वापर युग में, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा लगता है कि मैं तो ये बॉडी हूँ, या हम्म फिर मैं तो राजा हूँ, या और ये मेरी प्रजा है, इनको मेरी बात सुननी चाहिए। अगर मेरा मंत्री हम्म मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है, तो वो गुस्सा करेगा, फिर उसको करेक्ट। इनसिक्योरिटी होगी, पहली पहली बार लगेगा कि मैं तो ये बॉडी हूँ, मुझे सुंदर दिखना चाहिए, तो बहुत कम होता है शुरू में, बट होता है। अच्छा, वो थोड़ा थोड़ा होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर दुख तो आने लगता है ना, क्योंकि मैं पहली पहली बार किसी के ऊपर गुस्सा करती हूँ, तो मुझे बाद में, क्योंकि हम राइट। सतियों की सोल्स है ना, तो हमें लगता है अरे मैंने गलत किया। अब जब हमें दुख होता है ना द्वापर युग से, तब हम भगवान को याद करते हैं, और तब से भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति इज अ साइन कि आप दुखी हो। आज आप देखो दुनिया में बहुत दुख है, इसी वजह से क्या होता है कि आज भक्ति बहुत ज्यादा हो गई है। भक्ति इज अ साइन कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है,
उसको पाने के लिए आप भक्ति कर रहे हो। बट ज्ञान का क्या है कि अभी हम जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई, अब हमें बस उस पर चलना है। तो आज बाबा ने बात क्लियर करी है कि जैसे बोलते हैं ना दुनिया में कि वेद शास्त्र वगैरह तो परंपरा से चले आए हैं, सतयुग से चले आए हैं। बट सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होता था, वहां पे भक्ति नहीं थी, द्वापर से शुरू हुई। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ठीक है। तो आज बाबा ने क्या बोला है कि हमारी बुद्धि में, क्योंकि सोल ने ट्रांसफॉर्म करना है, तो सोल के अंदर क्या है, 3 चीजें हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो जब जैसे रचना बहन, जैसे आज मैं आ रही थी ना, तो रचना बहन ने मैसेज किया था कि मनन चिंतन के लिए आप कुछ कराना। तो मनन क्या होता है, व्हाट इज मनन? मनन इज हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उसी के ऊपर मैं चर्निंग करूँ, है ना। तो अब मन हमारा, सबके पास मन है, दुनिया में 800 करोड़ मन है ना, 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो उनका 800 करोड़ मन है ना सबके अंदर, सबके अपने विचार होते हैं। पर हर मन में क्या विचार चल रहे हैं, हर मन क्या फील कर रहा है ना। इसीलिए हम बोलते हैं मनन करना। मनन करना माना मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं उसके ऊपर मुझे चिंतन करना। तो बाबा हमें यही बताते हैं कि बच्चा, इस समय आपको ज्ञान का चक्र घुमाना है, आपको मनन करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाबा ने कहा कि आ, बाबा ने कहा संगम युग कल्याणकारी है ना। लेकिन आज बाबा ने कहा कि आ, बाबा ने कुछ कहा है कि वो वाला संगम कल्याणकारी नहीं है, ये वाला संगम कल्याणकारी है। तो बाबा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कि त्रेता और द्वापर के बीच में जो संगम है वो कल्याणकारी नहीं है। राइट, वो कल्याणकारी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? अकल्याणकारी। अकल्याणकारी। क्यों ऐसा यार, कहेंगे हम? क्योंकि उसमें रावण की प्रवेशता होती है। राइट। और जो ये वाला संगम योग है इसमें बाबा की प्रवेशता होती है, इसलिए ये कल्याणकारी है। राइट। अच्छा, तो बाबा की प्रविष्टा होती है तो क्या होता है फिर हमारे लिए, क्या होता है? तो सतयुग बनने की ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो इस समय पर हमारी कला क्या हो जाती है जब बाबा आते हैं? हमारी कला फिर चढ़ती चढ़नी कला, शुरू हो जाती है, चढ़ती हम कला। चढ़ती कला। चढ़ती कला में आ जाते हैं। अभी तक तो हम गिर रहे थे, द्वापर ऑनवर्ड हम अभी तो हम गिर रहे थे, त्रेता ऑनवर्ड ही धीरे धीरे मतलब हर दिन ही गिर रहे थे। सतयुग के पहले दिन के बाद ही थोड़ा थोड़ा हमारा गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी जो संगम युग है, ये जब बाबा आते हैं तो हम चढ़ना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आपने खुद ही आपने चर्निंग किया। देखो, ये मुरली में नहीं था लेकिन आपने चर्निंग किया। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने सिर्फ इतना कहा था कि ये वाला संगम माना सतयुग, कलयुग और सतयुग का जो संगम है ना, अभी कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो ये संगम है। तो ये वाला संगम कल्याणकारी है, और वो वाला संगम जो है माना त्रेता और द्वापर वाला, वो अकल्याणकारी। बाबा ने केवल इतना कहा था, आपने खुद जर्निंग किया। क्योंकि बाबा की प्रवेशता होती है, बाबा आते हैं इस संगम पे, तो इसीलिए हमारी चढ़ती कला होती है और हम राइज करते हैं, हम पावन बनते हैं। इसीलिए ये संगम युग कल्याणकारी है। और वो वाले संगम में रावण की प्रवेशता है। हम गिरती कला में तो है ही, लेकिन हमारे गिरती कला में तो खैर सतयुग से ही थोड़ा थोड़ा गिरते आए हैं। लेकिन त्रेता और द्वापर में क्या हो जाता है, हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता हो जाती है ना, पतित बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उसको अकल्याणकारी कहेंगे, है ना। तो ये चीज बाबा ने बोली, बहुत अच्छे से आपने जो है इसको किया। तो बाबा ने फिर आगे कहा कि बाबा ने कहा दुनिया में तो बहुत कुछ करते हैं आजकल मनुष्य, बहुत सारे इन्वेंशंस निकालते हैं। तो कुछ बताओगे आप क्या क्या आज बाबा ने कहा है? चंद्रमा तक चले जाते हैं, हाँ, समुद्र की तह में चले जाते हैं समुद्र का अंत ढूंढने के लिए, पर पा नहीं सकते क्योंकि आकाश सागर धरती सब बेहद हाँ, बेअंत है।
वेरी गुड। तो बाबा ने आज यही कहा है कि मनुष्य इन्वेंशंस निकालते हैं ना, तो क्या क्या करते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, मतलब मून पर जाने की बाबा ने तो कहा कोशिश करते हैं, पर आज तो खैर जा भी चुके हैं और दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाते हैं। और बहुत सारे मतलब स्पेस में आगे तक माइल्स जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पेस क्या हो गया, आकाश तत्व हो गया, है ना। तो आकाश का अंत ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अंत कहाँ है। फिर समुद्र में भी नीचे जाते हैं, समुद्र का भी अंत ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये सारी चीजें जो है ना, और फिर उसके बाद बाबा ने ये भी कहा जैसे जाते हैं ना अपने स्पेस शिप होता है जो, उसमें उतना पेट्रोल भी होना चाहिए कि वो जा रहे हैं तो फिर वापस आ जाएं। अभी हम सुनते हैं ना न्यूज में, वो सुनीता विलियम्स हाँ गए थे तो वहीं फंस गए हैं। तो खैर उनका तो पेट्रोल का नहीं है, कुछ और ही इशू है। बट इतना पेट्रोल होना चाहिए, आपका अगर फ्यूल खत्म हो गया बीच में तो आप वापस कैसे आओगे, है ना। तो ये सारी चीजें बाबा कहते हैं मनुष्य जो है देखो कितना इसमें अपनी एनर्जी और टाइम लगा रहे हैं। और हम बच्चों ने कुछ नहीं लगाया, बाबा ने हमको केवल इतना बता दिया कि बच्चा ये बेअंत है, इसका अंत नहीं पाया जा सकता। तो बाबा ने आज ये बताया कि पांच तत्व जो है ना, ये बेअंत है। पांच तत्व कौन से हैं? बाबा वायु, ने आज पानी, आकाश, पानी, वायु, वायु, धरती, आकाश, आकाश, पानी, पानी, फायर, फायर, धरती, धरती। धरती, अग्नि। वेरी गुड। है ना। तो ये पांच अग्नि। तत्व बाबा ने कहा ये तो ठीक है, ये तो बेअंत है। लेकिन बाबा ने कहा परमात्मा के लिए भी कई बार कह देते हैं कि वो बेअंत है। क्या ये राइट है या रॉन्ग है? परमात्मा के लिए, जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेहद कह का देते बाप। हैं कि वो बेअंत है, मतलब उसका अंत नहीं पाया जा सकता। क्या ये राइट है या रॉन्ग है? ईश्वर रॉन्ग है। बेअंत हो सकता है? रॉन्ग। बेहद का तो ठीक है, बेअंत, लेकिन उसका तो है, रूप भी है, आकार भी है, उसका नाम भी है, राइट, राइट। उसकी इसीलिए बाबा ड्यूटीज ने भी है, कहा उसका कि कर्तव्य भी है, और वो भी ड्रामा में नूंद है, तो बेअंत नहीं बोलेंगे उसको, सिर्फ बेहद राइट, बोलेंगे। राइट। इसीलिए बाबा ने कहा कि परमात्मा को बेअंत कहना राइट नहीं है ना, क्योंकि वो एक सोल है और वो बेअंत नहीं है। बेअंत माना कि जो, जिसका आप मतलब कोई ना स्टार्टिंग है ना एंड है ना। लेकिन हमारा बाबा जो है उसने हमको सब कुछ बता दिया अपने बारे में कि मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मेरा ये ऑक्यूपेशन है, मैं इस टाइम पर आता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो बाबा इज लाइक एनी अदर सोल। क्या होता है कि हम कई बार समझते हैं कि ईश्वर तो बहुत बड़ा है, ईश्वर को तो पाना ही बहुत मुश्किल है, कैसे पा सकते हैं, वो तो मिल ही नहीं सकता, वो तो बेअंत है। बट दैट इज नॉट राइट। जैसे हम हैं वैसा ही वो है, बहुत सिमिलर है। इज बस इट ये है कि बेअंत? हमारा Is it Beyond? I mean, it just look like a सर्वव्यापी, it's almost same thing. ना वो सर्वव्यापी है, ना ही वो बेअंत है। Am I right? राइट, 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 राइट। बस डिफरेंस क्या है कि हमारी जो क्वालिटीज हैं, जो 7 गुण हैं, वो चलते चलते थोड़े कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं गुण और शक्तियां, लेकिन उसके अंदर वो कांस्टेंट है ना। लेकिन उसको बेअंत कहना इज नॉट राइट। ठीक है। और उसके बाद हम आगे आते हैं। तो बाबा ने कहा कि अम, बाबा ने आज ये भी कहा, बाबा ने आज एक वरदान दिया है कि मुरली में बाबा ने कहा है कि मेरे लाडले बच्चों, आयुष्मान भव। अब आयुष्मान भव जो है इसका मतलब क्या है? तुम्हारी लंबी उम्र हो। लंबी उम्र हो। जो अमर हो कैसे हो? जाते हैं, अमर अमर हो जाते हैं, क्योंकि हम अमर बन जाते हैं सतयुग में। जिसको वेरी, काल खा नहीं सकता। हाँ, वेरी नाइस। तो अमर का भी मतलब क्या है कि पहली बात तो बाबा इस जीवन में ही हमको बोलते हैं कि आयुष्मान भव, अमर अमर रहो। अमर माना जब तक हम जी रहे हैं ब्राह्मण जीवन में, माया हमको ना खाए, है ना। मतलब अगर हमको माया ने खा लिया तो हम, बाबा कहते हैं आप मर गए फिर तो माना आप गए, है ना। क्योंकि माया जैसे क्रोकोडाइल है, वो है, ग्राह है, और हमको अगर हप कर लिया उसने
तो बाबा कहते फिर तो गए काम से, है ना। तो बाबा इस जीवन में भी कहते कि बच्चे बहुत संभल संभल के अपने कदम रखना, आयुष्मान भव, अमर भव। आप जब तक इस चोले में हम हैं, हम बाबा का बन कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद फ्यूचर में जब सतयुग आता है तो क्या होता है, सतयुग में करीब कितनी आयु होती है, कितनी इयर्स की? 150। 150 इयर्स आयु होती है करीब, 150। एवरेज इतनी ही होती है, राइट। तो वहां पर क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम अमर माना कि हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, पर वहां पे सोल जो है उसको पहले ही पता चल जाएगा, फीलिंग आ जाएगी। जैसे कई आत्माओं को होता है ना, उनको पता चल जाता है कि अब मेरे जाने का समय आ रहा है, तो वहां उसको पूरा साक्षात्कार हो जाएगा कि अब मैंने जाना है, मैंने इस घर में जाना है। तो अब वो क्या करती है, वो सोल अपनी सारी रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को बोलती है कि बुलाती है, इनवाइट किया जाता है कि इस दिन इस आत्मा ने शरीर छोड़ना है, आप सभी आ जाना। तो अभी जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं वो सब आते हैं और सब नए कपड़े पहन के आते हैं। अब उस आत्मा को तिलक दिया जाता है और तिलक देने के बाद वो आत्मा चली जाती है। अच्छा, उस आत्मा के जाने के बाद कोई रोना पीटना नहीं होता, वहां पे पूरे राज्य में सेलिब्रेशन होता है। और मतलब जैसे यहाँ पे भी कोई अपनी पूरी आयु करके जाता है तो लड्डू बांटते हैं ना, कि वो अपनी पूरी आयु करके गए हैं, पूरा जी कर गए हैं, तो वहां पे भी लड्डू या ऐसे वो बांटा जाता है कि वो अपना पूरा एज करके गए हैं, लंबा जी कर गए हैं और बहुत अच्छी जगह गए हैं, क्योंकि वो बता के जाती है कि आप मेरी चिंता नहीं करना, मैंने बहुत अच्छी जगह जाना है ना। तो ऐसे करके वहां पे फीलिंग नहीं आती कि हम मर गए हैं, या परिवार को भी फीलिंग नहीं आती, वो भी नहीं रोते, उनको भी दुख नहीं होता। और जो आत्मा जा रही है वो भी बहुत खुशी खुशी जाती है कि मैंने अब उस घर में जाके अपना रोल प्ले करना है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अमर भव, आयुष्मान भव। तो वहां पे काल नहीं खाएगा, काली मृत्यु नहीं होगी, ये इसका मीनिंग है ना। अच्छा, इसके बाद बाबा जो कहते हैं, बाबा ने कहा कि आ, सारी पृथ्वी, सारा विश्व, सारा आसमान तुम्हारा होगा, बाबा हमको राजधानी दे देते हैं, है ना। तो बाबा कहते कि तो ये कहाँ का गायन है, ये कौन से समय का सतयुग गायन का। है, कहाँ का गायन सतयुग है? का। सतयुग का सत्य गायन, का। और सतयुग समय हो गया, और कौन से स्थान का गायन है? यहीं पे भारत का भारत गायन का ही। है भारत ना, हाँ। में। राइट, राइट। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने आज यही कहा कि जब लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होते हैं तो उस समय पर जो भी राजाएं आदि होते हैं तो वो भारत में ही होते हैं, और भारत में ही हमेशा फिर ये जो राजाई है वो शुरू से अंत तक चलती आती है। ठीक है, उसके बाद आज बाबा ने ये भी कहा कि बाबा ने शुरू में कहा था ना कि मुझे अपना पूरा वारिस बनाओ तो आपको वर्षा मिलेगा, पूरा वर्षा मिलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कौन से ऐसे दो आत्माएं हैं जो सतयुग के मालिक बनते हैं और उन्होंने बाबा को पूरा अपना वारिस बनाया है, कौन है वो? ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा बाबा और और मम्मा। 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 लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी। बाबा कहते हैं शिव बाबा के पूरे वारिस बने हैं, लेकिन वो कैसे बने, उन्होंने क्या किया संगम युग पे? टोटल समर्पण। सुनो सुनो टोटल सुनो, समर्पण। अपना सब टोटल समर्पित कर दिया। समर्पण किया, राइट राइट राइट, आज वेरी गुड। टोटल बिस्कुट समर्पण। चाहिए, रस खत्म हाँ हो गए। हाँ, देखो, लक्ष्मी नारायण जब सतयुग में जाती है तो सतयुग में बाबा जो नई दुनिया स्थापन करे, मतलब बाबा ने हमारे लिए एक नया घर बनाया है ना, बहुत सुंदर घर बनाया, एक नई दुनिया बनाई, स्वर्ग बनाया। अभी हम सब वहां जाएंगे, लेकिन सबसे ऊंचा पद किसको मिलता है? लक्ष्मी नारायण को, वो नंबर 1 जाते हैं क्योंकि वो महाराजा महारानी बनते हैं, उसके बाद हम सब आते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, तो इसलिए बाबा ने कहा इनको पूरा वर्षा मिलता है, ये पूरा वारिस बनते हैं क्योंकि ये नंबर 1 जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको इतना ऊंचा पद, इतना ऊंचा पोस्ट पोजीशन कैसे मिला? आप सबने बताया कि क्योंकि उन्होंने संगम युग पर अपना पूरा सब कुछ बाबा को दिया, उन्होंने सर्व समर्पण किया, है ना। हम सब जानते हैं, आप सबको पता होगा, जिन्होंने बुक पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा की, कि बाबा और मम्मा ने अपना सब कुछ दे दिया। बाबा ने तो तन मन धन जन सब कुछ जो है शिव बाबा के नाम लगा दिया, और बुद्धि से भी
कई बार क्या होता है, हम सेवा करते हैं तो हमें लगता है देखा मैंने कितना दिया, देखा मैंने कितना किया। बाबा को ऐसा बिल्कुल नहीं आया। बाबा को लगा ये सब कुछ मुझे शिव बाबा ने दिया था, मैं तो बाबा को वापस रिटर्न कर रहा हूँ, ये तो मेरा था ही नहीं कभी भी, है ना। और मम्मा भी जब आए ना, तो मम्मा ने भी अपना सब कुछ, मम्मा क्या कहते थे कि देखो हम कुमारियां धन तो नहीं लाए, कुमारियों के पास धन तो नहीं होता है ना, लेकिन मम्मा जो है, मम्मा ने सब कुछ सफल किया। इनफैक्ट अपनी तपस्या से उन्होंने कितनों को मोटिवेट किया, जिन्होंने फिर धन लगाया या जो समर्पित हुए, तो उसका भी शेयर मम्मा को मिला ना। तो इसीलिए जब हम सर्व समर्पण करते हैं तो हम पूरे, अच्छा 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 अच्छा, मेरे ख्याल से रचना बहन आपके कोई स्टूडेंट आए हैं पास देश में, तो वो आ रहे हैं, दीदी उनको अंदर ला रही है। अच्छा, ठीक है। तो फिर तो ये आपने बिल्कुल राइट बताया। तो फिर आज बाबा ने, मैं शॉर्ट में अभी बता देती हूँ, बाबा ने आज ये भी बोला कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं हमको पवित्र बनना है, और ये शिक्षा हम ही को मिलती है ना। मैं आपको एक इंसिडेंट छोटा सा बता देती हूँ, फिर क्या कहते हैं, फिर मैं क्लोज करूंगी। हाँ, वरदान ले लेते हैं, बस 2 मिनट। तो अभी कल परसों क्या हुआ कि मैं एक वीडियो देख रही थी नन्स का। तो नन्स जो होते हैं ना, नन्स क्या करते हैं कि वो बड़े प्योर रहते हैं, उनका जो डिसिप्लिन है वो सब हमसे भी कड़ा होता है। बाल काट देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी, वो बाहर नहीं जाते, अपनी फैमिली से भी मिलते हैं, तो एक जाल होता है उसके थ्रू ही वो करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि देखो बाबा ने हम सबको चुना, इनको नहीं चुना, सन्यासियों को नहीं चुना, नन्स को नहीं चुना, हमको चुना। क्योंकि देखो बाबा जो है ना, उसको, उसकी महानता उसमें नहीं है कि वो किसी परफेक्ट को लेके परफेक्ट बना दे, है ना। लेकिन वो डिफेक्टेड को उठाता है, जैसे हम सब डिफेक्टेड बन गए थे, साधारण आत्माएं थी जिनको दुनिया ने भी बहुत ज्यादा नहीं पहचाना, वो डिफेक्टेड को उठाएगा और डिफेक्टेड को उठा के वो परफेक्ट बनाएगा, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा हमको ये रास्ता सिखाते हैं कि आपने पवित्र बनना है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, क्योंकि देवी देवताएं जोड़े में रहते थे, वो सन्यास में नहीं थे, वो पवित्र थे, गृहस्थ आश्रम में थे। बाबा अभी से वो प्रैक्टिस डलवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आ मुरली रिविजन हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है। तो फिर बाबा वन की क्वेश्चन प्रार्थना, वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन दीदी कह रही थी क्वेश्चन हम बाबा बाद में बेअंत लेंगे, नहीं है। एक सेकेंड, हम क्वेश्चन आपका हाँ बाद में लेंगे। हाँ, अभी हाँ, हम बट याद जस्ट याद करते हाँ, या श्योर श्योर। याद प्यार कर लेते हैं पहले, ठीक है। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रानी दादा बाप को को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड थैंक यू बाबा, मॉर्निंग, गुड थैंक मॉर्निंग। यू। ठीक है, तो आज की मुरली से जो वरदान है, बाबा ने बहुत सुंदर वरदान आज दिया है हम सबको। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाली मायाजीत भव। ठीक है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाली मायाजीत भव। इसको बाबा ने एक्सप्लेन भी किया है। हाँ, हाँ जी, बाबा ने क्या कहा, माया को वेलकम करने वाली उसके विकराल रूप को देखकर घबराती नहीं है, है ना। तो हम सब कौन है, हनुमान है ना, महावीर है ना। कल की मुरली में बाबा ने कहा था आप सब महावीर हो। तो जो महावीर होता है, जैसे हनुमान ने जब वो क्रॉस किया ना सागर, तो वो डरा नहीं बिल्कुल भी। उसको क्या लगा कि मैं तो हर परिस्थिति को क्रॉस कर सकता हूँ, क्यों, उसको एक ही विश्वास था कि मेरे साथ मेरे राम है। और हमको भी क्या विश्वास है कि मेरे साथ बाबा है, जिनको राम भी बोला जाता है। तो हमको क्या लगता है, कोई भी बात आ जाए हम उसको क्रॉस कर लिए, है ना। तो माया को वेलकम करने वाली उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं है। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है। जब हम साक्षी होकर, डिटैच होकर देखते हैं ना, जैसे आप अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो और आप सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो एंजॉयमेंट के लिए, तो आप देख रहे हो, ठीक है, कोई भी साइड जीत जाए। बट अगर वहीं पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, अब आपको अटैचमेंट है, आपको, तो आप घुस जाओगे मैच में, है ना। तो वहां पे क्या होगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आप टीवी भी फोड़ दोगे शायद अगर इंडिया हार जाए। तो वो नहीं, कई बार क्या होता है, हम अपनी सिचुएशन में इतना अटैच हो जाते हैं, उतना घुस जाते हैं कि हम क्लियरली देख नहीं पाते, है ना। तो जब साक्षी होकर देखेंगे
तो हम उसको बड़ा इंजॉय करेंगे। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। वो आपको दिखाई दे रही है बाहर से कि वो शेर है, शेर है, शेर है, पर अंदर से वो बिल्ली जितनी ताकत भी नहीं है उसमें। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। क्या बोलते हैं हम, क्या करूं, कैसे होगा, कैसे करेंगे। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा है। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। मानो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपने वहां पहुंचना था 8 बजे तक। अब आपको वहां पहुंचने के लिए 1 घंटा चाहिए था, आपको 7 बजे निकलना था। बट आपके जो बच्चे हैं वो तैयार होने में उन्होंने देर कर दी। ठीक है, अभी 7:30 या पौने 8 आप निकल रहे हो। अब क्या होगा, आपने उनको बहुत गुस्सा किया, आप पौने 8 निकल रहे हो, आपने कहा आप टाइम पे तैयार नहीं होते हो, हम टाइम पे नहीं पहुंचे, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पूरा रास्ता आप गुस्से में गए। ठीक है, अब वहां आप पहुंचे, तो क्या हुआ कि वहां पहुंचकर आपको तो लगा कि मतलब मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ, ये हो गया, वो हो गया। वहां पहुंचकर आपको एक न्यूज पता चली कि उसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ 7:05 पे। ठीक है, अगर आप 7 बजे निकलते, आप ऑन टाइम होते, शायद आप भी उस एक्सीडेंट का शिकार हो सकते थे। तो वहां पहुंच के जब आप पहुंचे तो आपको क्या लगा कि थैंक गॉड, ठीक है कोई बात नहीं, हम लेट हो गए बट हमारी जान तो बच गई। तो ड्रामा कल्याणकारी है। लेकिन जब मैं निकल रही थी घर से तब मुझे याद नहीं आया। तब मुझे क्या लग रहा था, मेरे को लेट हो गया, इनकी वजह से लेट हो गया, ये टाइम पे तैयार नहीं होते। लेकिन उस टाइम पर अगर हमें याद आ जाए, हम साक्षी होकर देखिए ना कि अच्छा मैं लेट हो गई ना, इसमें भी कोई कल्याण है। मुझे लग रहा है कि कल्याण है, पर इसमें भी कोई कल्याण है। ऐसी आपके पास माया भी आएगी, बातें भी आएंगी, पर उसको भी आप वेलकम करके आप साक्षी होकर देखेंगे ना, तो उसको भी आप एंजॉय करेंगे, है ना। अच्छा, तो आज का स्लोगन है, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं है, व्यर्थ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, है ना। तो जो सहनशील है वो क्या करते हैं, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, और आपके आसपास जो लोग हैं वो सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। आपको साफ सफाई पसंद है, वो साफ सफाई नहीं करेंगे, वो फैला देंगे। आपको सत्यता पसंद है, हो सकता है वो झूठी बोले बार बार। आपको पंक्चुअलिटी पसंद है, हो सकता है वो हर बार लेट हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि अलग अलग भाव स्वभाव के लोग होंगे, लेकिन जिसके अंदर सहनशीलता का गुण है, वो दूसरों को देखकर अपने अंदर इरिटेशन, गुस्सा, खुद का खून नहीं जलाएगा, वो जलेगा नहीं। और व्यर्थ बातों को, जो वेस्ट बातें होती है ना, कई बार लोग हमको सुना देते हैं, तो उसको अपने अंदर समा नहीं लेना कि देखो ये भी ऐसा करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, नहीं। आपको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। बेस्ट तो ये कि सुनो ही नहीं, सुन लिया, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, उसको अंदर बिठाना नहीं। ठीक है? अच्छा, तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। रचना मैंने मुझे 3 मिनट कहा था वैसे। तो रचना मैम, कितना टाइम है हमारे पास? अभी 5 मिनट्स ही बचे हैं वैसे तो। आप ले सकते हो 5 to 10 minutes तक। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो हम अभी मेडिटेशन कर लेते हैं। सभी आप सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं जरा। Sit in a comfortable position. सभी रिलैक्स कर लें अपने आप को। और अपने आप को देखें। एक बहुत सुंदर एंजल, एक शाइनिंग ड्रेस में, वाइट कॉस्ट्यूम में, ट्रांसपेरेंट लाइट का मैं एंजल। और मैं एक बहुत बड़े बैटल फील्ड में खड़ी हूँ। और इस बैटल फील्ड में मेरे सामने
एक शेर आया, दूर से शेर आ रहा है। और वो शेर मेरे पास आके खड़ा हो गया। और मुझे रूहानी दृष्टि से जब मैं उसको देखती हूँ तो दर्पण में दिखाई देता है कि ये शेर नहीं है, ये तो बिल्ली है। और उस बैटल फील्ड में वो माया जो शेर बन के आई थी, उसको मैं आराम से उठाती हूँ और बहुत दूर जाके फेंक देती हूँ, ऐसे फ्लाई करते हुए। उसके बाद एक बॉम्ब का गोला आता है और मैं सोल इस गेम को इतना एंजॉय कर रही हूँ कि मैं एक बैट उठाती हूँ और मैं उस बॉम्ब के गोले को दूर फेंक देती हूँ, एक सिक्सर मारती हूँ। उसके बाद एक व्यक्ति आया जो कि मुझ पर आग के अंगारे बरसा रहा है। ये व्यक्ति मुझसे बहुत गुस्सा है और वो मुझे बहुत इंसल्ट कर रहा है, मुझे बहुत अब्यूज कर रहा है। अंदर से वो आग बरसा रहा है और मैं आत्मा, मुझे ये सब इतना एंटरटेनिंग लग रहा है। इतनी खुशी हो रही है देखकर। मेरे पिटारी में इन सभी से लड़ने के लिए सारे टूल्स और वेपन्स हैं। अब मैं बहुत सारा पानी अपनी बकेट में लेती हूँ और इस व्यक्ति के ऊपर मैं अपनी शीतलता का पानी बरसा देती हूँ। ये व्यक्ति जो अभी तक आग बरसा रहा था, वो मेरे स्नेह से, शीतलता से बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। अब इस बैटल फील्ड में बहुत सारा पानी आ जाता है, जैसे कि फ्लड आ गई है। मैं आत्मा उसको भी इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो सोल हूँ। मुझे प्रकृति का कोई भी तत्व, कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मैं बैटलफील्ड से उड़कर ऊपर बाबा के पास चली जाती हूँ, सूक्ष्म वतन में। और मैं एंजल
सूक्ष्म वतन की टीवी में सूक्ष्म वतन की टीवी में मैं एंजल देखती हूँ कि बैटलफील्ड में बहुत सारे योद्धा थे, पर सभी, कोई शेर से डर गया, कोई बॉम्ब के गोले से डर के हार्ट फेल हो गया, किसी के पास वो व्यक्ति आया, आग बरसाई, तो उसने भी आग बरसा दी, आग और ज्यादा लग गई। जब पानी आया, फ्लड आया, तो कोई बहुत ज्यादा डर गया, समझ ही नहीं आया उस समय क्या करना है। और फिर मैं खुद को देखती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मुझे अपने एग्जाम्पल के द्वारा आसपास भी जो भी योद्धा बैटलफील्ड में है, सबको यही सिखाना है कि इन सारी चीजों से हमारी शक्ति ज्यादा है, कि सब एक गेम है। मुझे केवल साक्षी होकर उसको देखना है, और समय पर मेरे पिटारे में जो भी चीजें हैं उनको यूज करके विजयी बनना है। और फिर देखें कि बाबा भी ऊपर से मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, वाइट गोल्डन फ्लावर्स बाबा मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, बहुत ओम अच्छा आपने शांति। ओम बहुत मेडिटेशन करा शांति। ओम दिया है। ओम शांति। शांति। थैंक ओम यू ओम सो शांति शांति। दीदी। मच। थैंक यू थैंक यू, दीदी। थैंक यू फॉर थैंक यू थैंक यू दीदी। सो मच पूजा। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। ब्यूटीफुल मेडिटेशन। थैंक यू। अभी थोड़ा सा एक जो है आप सभी का होमवर्क है आज, कि आपने जो भी चीजें हैं ना लाइफ में, पास्ट में भी जो हुआ, अभी तक जो हुआ, अपनी लाइफ को एक साक्षी दृष्टा बनकर देखना है ना, कि साक्षी दृष्टा माना जी जैसे किसी और की मूवी चल रही है और आप मूवी देख रहे हो, और हर बार आपको अपने आप को ये याद दिलाना है कि जो भी हुआ वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हुआ और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। और आपको आज भी जो सारे दिन में बातें आएंगी, जो चीजें आएंगी, आपको उसको साक्षी होकर देखना है। कोई आपको गुस्सा भी करने आएगा ना, आपको यही देखना है कि मैं योद्धा हूँ, और ये सामने से आई है परिस्थिति, ये मुझसे लड़ने आई है, अब मुझे क्या करना है। तो अपने आप को उस समय शांत रखकर आपको उसको डील करना है, साक्षी होकर माया जीत बनना है ना। ये आपको कोशिश करनी है। और आज आपको थोड़ा सा मनन भी करना है कि मुझे वारिस बनना है ना। तो मुझे पहले तो बाबा को अपना वारिस बनाना है ना, सॉरी, बाबा को वारिस बनाना है। तो अभी तक मैंने कौन सी चीजें ऐसी हैं जो समर्पित कर दी है बाबा को मन बुद्धि से, और आज और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे समर्पित करनी है। देखो बाबा आपका कुछ नहीं लेगा, है ना, बाबा कुछ भी कहीं नहीं लेके जाएगा, आपका घर गाड़ी कुछ भी, लेकिन बस मुझे बुद्धि से जो है बाबा को अर्पित करना है कि बाबा सब कुछ तेरा है। बाबा फिर भी ये कहेगा कि आप ट्रस्टी बनकर संभालो। तो आपको मनन चिंतन का पॉइंट यही है कि मैंने क्या चीजें अभी अभी भी बलिहार करनी है, उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। और हर घंटे में जब आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, तो ट्रैफिक कंट्रोल में आप अपने ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं अंदर से बिल्कुल खाली होती जा रही हूँ, बिल्कुल खाली।
मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया, बाबा सब कुछ आपका, तो फुल स्टॉप एंड एवरीथिंग बाबा को, बाबा को, बाबा को देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, वरना अपने आप को संपूर्ण उस पर बलिहार करती जाए। ठीक है, तो अपने आप को आज आपको खाली करना है, आपको अपने आप को पूरा बाबा पर अर्पित करना है हर ट्रैफिक कंट्रोल में। ठीक है, हर ट्रैफिक कंट्रोल में आप लाइट अनुभव करें, अपने आप को बाबा को अर्पित करता हुआ अनुभव करें। तो ये प्रैक्टिस है। बाकी रचना बहन, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज डू। नो नो नो, इट्स परफेक्ट, बस दैट्स इट। बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, दीदी ने कहा कि बाबा बेअंत का नहीं है, आई डिडंट अंडरस्टैंड। देखो, बेअंत क्या चीज होती है? बेअंत माना किसी चीज का जब आप अंत नहीं पा सकते, अंत माना कि उसका एंडलेस, मतलब वो एंडलेस है। भक्ति अभी में जस्ट इसका थिंक बाबा तो ना उनका शुरू है ना एंड है, ही इज जस्ट देयर। नो 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 नो, हाँ, ही इज देयर बट ही हैज अ फॉर्म, राइट? बेअंत का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो? इन टर्म्स ऑफ फिजिकल टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल आकाश बेअंत है, तो इट इज एंडलेस, आप उसका अंत नहीं पा सकते। भक्ति में क्या बोला गया कि परमात्मा बहुत बड़ा सूर्य है, बहुत तेजों में है, और उसका कोई अंत नहीं है। बट हमारा बाबा ऐसा नहीं है, ही इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, राइट? सो ही इज नॉट लाइक बेअंत की आप उसको अंत नहीं पा सकते। तो फिजिकली लाइक अगर आप उसकी ओके, फॉर्म की बात करो तो दैट इज नॉट एंडलेस। गुणों में राइट। तो हाँ ठीक है, वो सागर है, गुणों में शक्तियों में सागर है, बट फॉर्म वाइज अगर आप देखो तो दैट जस्ट अ इज पॉइंट ऑफ नॉट। लाइट। ओके हाँ, ही इज ओके, लाइक अस। फिजिकल की बात है, नॉट द। अच्छा, राइट राइट राइट, गॉट इट। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू you, सो bye bye. मच, Oh, we've all thank enjoyed Thank it. you. Om you. Shanti. Om Thank you. Shanti. Thank Om you, Shanti. thank you so much. Om Om Shanti. Shanti.